प्रियों, परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यूहन्ना अध्याय 9 का 4 में लिखा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रियों, ऊपर के दोनों वचनों में बहुत ही गहरे भेद और प्रकाशन को बताया गया है जो हर एक मसीही के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैं अंत में स्पष्ट करूंगी। प्रियों, आज हम जिस समय में रह रहे हैं वह अब तक के सबसे बुरे दिनों में से है। आज शैतान अपने पूरे जोर और ताकत लगाकर कलीसिया को बर्बाद कर रहा है। कलीसिया क्योंकि कई परिवारों से मिलकर बनती है, इसलिए शैतान का सबसे पहला हमला परिवार पर ही होता है। यदि आप आज के समय में देखें तो पहले कभी इतने तलाक नहीं हुए जितने कि आज हो रहे हैं। कोई शादी तो 2 दिन भी टिक नहीं पाती, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परिवार के द्वारा कलीसिया की स्थापना हो। शैतान दूसरा आक्रमण परिवार के बच्चों पर करता है, लेकिन एक माता पिता होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे बेटे बेटियां प्रभु की उपस्थिति में चलें। यहाँ मैं बाइबिल से यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि परिवार के लिए सबसे जिम्मेदार पिता को माना गया है, क्योंकि परिवार का मुखिया वही होता है। आज कितने माता पिता इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या आपको पता है कि आपके पीठ पीछे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्योंकि यदि वे गलत रास्ते में हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में उसे चलना है। एक पेरेंट्स होने के नाते आपको जानना बहुत आवश्यक है आपके बच्चे किस मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है। यदि आपके बच्चे विनाश के मार्ग में जा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? बेशक आप ही, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि दिन बुरे हैं। आज से पहले कभी इतने बुरे दिन नहीं थे। आज शैतान ने आपको प्रभु से दूर रखने और पाप में गिरने के सारे प्रबंध कर दिए हैं, और वह है मोबाइल और विभिन्न प्रकार के सोशल साइट्स। इस मोबाइल नाम के एक ही हथियार से शैतान ने क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या स्त्री और पुरुष सभी को अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। मैं किसी को दोष नहीं देती कि सब मोबाइल से गलत कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं जो बताने के लिए पर्याप्त हैं कि लोग मोबाइल और इंटरनेट का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं अपने युवा मसीही भाइयों और बहनों को बताना चाहूँगी, हमारा पृथ्वी पर का जीवन तो 60 या 100 वर्षों का होगा, लेकिन उसके बाद का जो अनंत जीवन होगा वह हम कहाँ बिताएंगे? क्या स्वर्ग में या फिर नरक में? क्योंकि इसके लिए हमें मात्र एक ही जीवन मिला है। उस जीवन के रहते ही हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। प्रियों, मैंने स्वयं देखा है कितने ही जवान इस पिछले वर्ष में प्रभु में सो गए। ना जाने उन्हें मन फिराने का अवसर प्राप्त हुआ भी कि नहीं, क्योंकि इस जीवन के रहते ही हमें प्रायश्चित का मौका है। आप जानते हैं कैसे मरने के बाद वह धनी पुरुष कितना विनम्र हो गया, लेकिन प्रियों, उसने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना। प्रियों, बहुत से मसीही रैप्चर कब होगा यह जानने को उतावले रहते हैं, लेकिन प्रियों, रैप्चर कभी भी हो हम नहीं जानते। हमारी कौन सी सांस आखिरी सांस होगी, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमें हर दिन अपनी तैयारी रखनी है। जो हमारी आखिरी सांस होगी हमारे लिए तो वही रैप्चर का दिन होगा, अर्थात हम गलतफहमी में
न रहें। अभी प्रभु का आना निकट नहीं है, लेकिन हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना बहुत ज़रूरी है। प्रियों, आज न केवल लड़कों के द्वारा बल्कि लड़कियों के द्वारा भी गलत काम हो रहे हैं, जिसका वर्णन मैं यहाँ नहीं करना चाहती। लेकिन जब आप एक पेरेंट्स हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपका पूरा परिवार प्रभु के डर और भय में चले। अंत में मैं भेद की यह बात बताना चाहती हूँ। बाइबिल में पहला शमूएल के अध्याय 2 के पद 22 और 23 में लिखा है, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। प्रियों, यहाँ पर यह बताया गया है, एली जो पूरे इज़राइल का प्रधान याजक था, वह एक पिता भी था और पिता और परिवार का मुखिया होने के नाते अपने बच्चों के प्रति भी उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा करने में वह पूरी तरह विफल था। उसके पुत्र नाना प्रकार के कुकर्म करते थे। वह अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देने में पूरी तरह विफल था। तथा इसी अध्याय के पद 31 से 33 में यों लिखा है, सुन, वे दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूँगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे तेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आँखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। पद में हम परमेश्वर के कठोर वचन को देखते हैं। इस पद में भेद यह है कि लिखा है, तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मतलब इस वचन के पीछे एक श्राप है जो यह बताता है कि अब उस वंश में आने वाली पीढ़ी जवानी में ही मर जाएगी, कोई भी दीर्घायु नहीं होगा। प्रियों, इतना बड़ा एली याजक जो पूरे इज़राइल का याजक था, जो पूरे 40 वर्ष तक इज़राइल पर याजक पद पर था, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार मर जाता है। प्रियों, यदि आप श्राप पर और गहराई से जानना चाहें तो चैनल में विज़िट कीजिए। पूरे वचन को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एली के पुत्र बहुत भ्रष्ट और अनज्ञाकारी थे। वह अपने पुत्रों को सही मार्ग की शिक्षा न दे सका और इसी कारण परमेश्वर के कोप भाजन का शिकार हुआ और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी श्रापित होना पड़ा। और उस समय केवल 98 वर्ष की आयु में एली मर गया। प्रियों, जबकि आप पाएंगे उस समय के लोग 100 वर्षों से भी अधिक जीते थे। प्रियों, इस प्रकार आपने देखा कि एक माता पिता होने के नाते हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु हमारी सहायता करे।